मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की। उसकी एक 15 साल की बहन भी थी। पत्नी के साथ उसके बहन को भी विदा होकर आ गई थी। लेकिन उसकी बहन सारा दिन मेरी पत्नी के साथ चिपक कर रहती। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि वह रात को भी हमारे कमरे में ही सोती थी। मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा किया और अब रात को उसकी बहन कमरे में आई तो ज़बरदस्ती उसे दूसरे कमरे में बंद कराया। फिर कमरे में वापस लौटा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं शादी की रात अपने कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाई का गिफ्ट खरीदा ही था, लेकिन एक प्यार से भरा गिफ्ट भी लाया था। मैं गजरे खरीद लाया था, क्योंकि जानता था कि लड़कियां इस तरह की गिफ्ट पाकर खुश हो जाती है। मैं यूं ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया था। सामने का मंजर बड़ा खतरनाक था। मेरी पत्नी की 15 साल की बहन उसके साथ चिपक कर बैठी थी और रोते चली जा रही थी। यह रोना कोई आम रोना वाला नहीं था, बल्कि जोर जोर से रो रही थी। उसे देखकर मेरी प्रतिभा परेशान हो गई थी। उसने अपने बहन को दबाकर खामोश करवाया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, प्रतिभा क्या हुआ? इस बच्ची को इसकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रतिभा बोली, जी ठीक है, यह बस यह सोचकर परेशान हो गई है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, तो इसका क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैं आगे बढ़कर टीना के सर पर हाथ फेरा और बोला कि तुम परेशान मत हो। अगर तुम प्रतिभा की बहन हो तो मेरी भी बहन हो। तुम किसी घर में हमारे साथ रहोगी। सुशील बोले, प्रतिभा तुमने यह बात टीना को नहीं बताई थी क्या? मैं बोली, मैं इसको बता चुकी हूँ, मगर बच्ची है ना, इसलिए यह बात इसको अभी समझ नहीं आ रही है। वक्त गुजरेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगी। मैंने सर हिला दिया और प्रतिभा डरते डरते बोली, सुशील एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराकर बोला, प्रतिभा तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया था। वह बोली, सुशील मैं टीना को अपने साथ सुलाऊं? जब तक कि संभल नहीं जाती। यह मेरे साथ ही सोया जाया करती थी। यह मम्मी पापा के मरने के बाद अकेली बहुत डरती है। जरा जरा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई, मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर खाती रहूँगी। मैं प्रतिभा की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। प्रतिभा उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी मेहरबानी की है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घर में किसी को भी मालूम ना होने दीजिए कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप फिक्र ना करें, जल्दी ही टीना ठीक हो जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। मैं मुस्कुराकर बोला, प्रतिभा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। वैसे भी कल तक मेहमान वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैं डरी सहमी सी टीना पर नजर डालकर बाहर निकल गया था। प्रतिभा को तसल्ली तो दिया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या टीना यूं ही हमेशा मेरी खुशियों के बीच रहेगी। मैं प्रतिभा की बात मानकर अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, मगर मैंने बड़ी कोशिश से अपने दिमाग से सारी बातें हटा दिया था। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। वह गवारा नहीं करते कि उनके करीबी इंसान किसी और के साथ बात भी करे। इसलिए मैं टीना का भरपूर ख्याल रखने लगा था। वह बड़ी मासूम सी लड़की थी। इस तरह के बच्चों पर तो वैसे भी मुझे बड़ा तरस आता था। मैं यही सोचकर परेशान हो जाता कि ना जाने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सहा होगा इसने, जो वह ऐसी हो गई है। टीना प्रतिभा से भी खूबसूरत थी। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता हो गया था, मगर टीना अभी भी प्रतिभा के साथ ही सोती थी, जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। एक दिन मैं टीना के लिए एक बैग ले आया। किताबें तो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह किस क्लास में पढ़ती है। मैं घर पहुंचा तो प्रतिभा घर के कामकाज कर रही थी, जबकि टीना चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर टीना के पास पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। प्रतिभा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने उसे इग्नोर किया और टीना की तरफ देखकर बोला, टीना देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। टीना मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान रह गया, आखिर वह ऐसा क्यों करती है? वह हमेशा खुद को यूँ छुपाकर क्यों रखती है? मगर मैं यह नहीं जानता था
कि जब मेरे इस क्यों का जवाब ऐसे मिलेगा तो मुझे खुद कितना बड़ा धक्का लगेगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, टीना भी थी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए बैग लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर टीना और रोने लगी। मैं सवालिया नज़रों से प्रतिभा की तरफ देखा तो मुझे बड़े गुस्से में लगी। वह बोली, सुशील, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहे। आप मेरे पति हैं, मगर टीना के लिए तो गैर है ना, इसलिए आप इससे बात ना किया करें। मुझे प्रतिभा की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो टीना को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, मगर प्रतिभा का रवैया मुझे बड़ा परेशान किया। मैं भी गुस्से में आ गया था। मैं बोला, अगर तुम्हें टीना का इतना ही ख्याल है तो अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर अपने साथ ला ही क्यों। इतना कहकर मैं दरवाज़ा जोर से बंद करके घर से बाहर चला गया था। बाहर निकलकर मैं सड़कों पर घूम रहा था। मुझे तरह तरह का अपने साथ व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। वो ना मेरे घर जबरदस्ती तो थोड़ी आई थी जो मैं उसको ताने देने लगा था, वह तो मेरे कहने पर मेरे घर आई थी। घर में हम बस 3 लोग ही तो थे। इससे पहले मेरे घर पर खामोशी और सन्नाटा रहता था। मेरी मम्मी की मृत्यु 3 साल पहले ही हुई थी। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा किया था। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं कुंवारा था और घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर पर काम करने की हिम्मत नहीं करती थी। हमारे एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि उनके जानने वालों में से एक अनाथ लड़की है जिसका नाम है प्रतिभा। उसने बताया कि प्रतिभा के साथ उसकी एक बहन विदा होकर घर आएगी। तुम उसके पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे वह तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। फिर लड़कियों के जवान होते हुए वक्त कितना लगता है, उसकी शादी करवा के विदा कर देना। मैंने एक खुले दिल के साथ हामी भर ली थी, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना दिया था कि आसानी से उसका खर्च बर्दाश्त कर सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि टीना तो एक अजीब सी किस्म की बच्ची होंगी और मेरे गले की हड्डी बन जाएगी, जो मुझसे ना उंगली जाएगी ना ही निकली जाएगी। लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं कुछ दिन सब्र से काम लेकर देखता हूँ कि टीना का रवैया ठीक होता है या नहीं, फिर मैं कुछ कर लूँगा। मैं रात को घर लौटने लगा तो होटल से खाना भी ले गया था। मैं जानता था कि प्रतिभा मुझसे बहुत गुस्सा होगी। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था जबकि मेरी कानों में टीना की आवाज़ पहुंची। वह कह रही थी, प्रतिभा, क्या अब तुम्हारा तलाक हो जाएगा? तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, किसी तीसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना पड़ेगा। प्रतिभा एकदम गुस्से से बोली थी, अपनी बकवास बंद करो। टीना की हंसी की आवाज़ आई थी। फिर वह बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति भी नहीं है और तुम मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। टीना की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। टीना का कोई और भी नाम था जो मुझसे छुपाया गया था, लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में इतने सवाल आ रहे थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हो गया। प्रतिभा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आ गई और बोली, सुशील, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपकी फिक्र में खुलती जा रही थी। मैं यह देखकर खुश हो गया था कि प्रतिभा के चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान तक नहीं था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि टीना एक बार फिर से रोने लगी थी। वह बोली, प्रतिभा, तुम इसके साथ बात मत करो, यह मुझे गुस्से से देखता है। तुम्हारा पति गंदा है। प्रतिभा ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों टीना, मैं आप पर गुस्सा क्यों करूँगा? प्रतिभा बोली, सुशील, मैं आपसे कहा भी था कि आप मेरी बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वह टीना को हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले गई और इस हाल में अपना मुंह लेकर खड़ा रह गया था। लेकिन अब मुझे शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं तो टीना के नाटक को बचपना समझ बैठा था, मगर यह तो कहानी कुछ और ही थी। मेरे दिल में शक का बीज हो चुका था और मैंने सोचा कि अगर उस पर सख्ती करूँगा तो वह खुद ब ही अपना राज खोल देगी। प्रतिभा हमेशा की तरह नाश्ता बना रही थी जब अचानक रुककर बोली, सुशील, आप टीना के लिए स्कूल का बस्ता क्यों लेकर आए थे? मैं प्रतिभा के कल के रवैये से बहुत ही गुस्सा था, इसलिए छोटा सा जवाब दिया और कहा, मैं चाहता था कि टीना पढ़ाई करे। प्रतिभा हंसी और बोली, कौन सी पढ़ाई?
टीना ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इससे पढ़ने का शौक नहीं है, इसलिए हमने इसका स्कूल में एडमिशन नहीं किया। मुझे प्रतिभा की बात अच्छी नहीं लगी थी। मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसलिए मैं किसी किस्म के बहस में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने अपना खाना खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया। मगर टीना की बात मुझे खटक रही थी। उसकी अजीबोगरीब हरकतें और मुझे देखते ही रोना, फिर मेरी और प्रतिभा की तलाक पर खुश होना, यह सब क्या था? टीना कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी, वह पूरे 15 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बड़ी समझदार होती है। यकीनन यह मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम में भी टीना ने मुझे गुस्सा दिलाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। मुझे देखकर वह अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी। मैं भी प्रतिभा से बात करने लगा तो वह उसको हाथ से पकड़कर कमरे में ले गई। प्रतिभा थोड़ी देर बाद कमरे से निकलकर बोली, सुशील आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाएंगे तो हम दोनों बहनें भी आकर खाना खा लेंगे। टीना जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर खुद पर काबू डालकर बोला, ठीक है टीना, बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। प्रतिभा के जवाब में मेरे अंदर आग लगा दी थी। वह बोली, सुशील आपको तो पता है ना कि टीना कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा हो देगी कर देगी, इसलिए आप मेरी बात मान ले। प्रतिभा इतना कहकर कमरे में चली गई। अब मैं अपने गुस्से से बाहर हो गया था, खुद पर काबू न कर सका और कमरे की तरफ बढ़ा। प्रतिभा की आवाज़ आ रही थी। वह टीना को कह रही थी कि पापा के साथ तुम भी मर जाती तो कम से कम मेरी जिंदगी तो बच जाती, न जाने तुम मेरे किस बात की सजा हो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया था और टीना का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले आया था। प्रतिभा भी रो रही थी। वह मेरे पीछे भागी और बोली, सुशील यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बहन को, आप अपने होश में तो है ना? मगर सच बात तो यह थी कि मैं अपने होश में नहीं था, मगर होश में होता तो यह सब ना करता। मैंने टीना को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था और प्रतिभा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया था। मैं बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन यह सब क्यों करती है? प्रतिभा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, वह रोती चली जा रही थी। वह बोली, भगवान के लिए सुशील आप मेरी बहन को छोड़ दे, वह बहुत डरी हुई लड़की है, मर जाएगी। वह एक रात तो क्या एक पल भी मेरे बिना नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। यह किस किस्म की बहन है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा साया ही बन गई है? मुझे यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं यह बर्दाश्त कर लूँगा। मैंने प्रतिभा को घूर कर देखा और कहा, तुम अपना यह रोना धोना बंद करो। मगर उसके रोने में और तेजी आने लगी थी। मैं प्रतिभा के कमरे से बाहर आ गया और बाहर से कुंडी भी लगा दिया और अपने कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था ताकि प्रतिभा और टीना का शोर खत्म हो जाए। मगर वह दोनों बहनें जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी। ऐसा लगता था कि वह दरवाज़ा ही तोड़ देगी। कई घंटे तक यही सब कुछ चलता रहा, मगर सुबह होने से कुछ देर पहले दोनों कमरे में खामोशी छा गई थी। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ और टीना के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैं उससे माफ़ी मांगकर प्रतिभा के पास ले जाना चाहता था, मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वहाँ तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वह मुझे देखकर डर गया और फिर से रोने लगा था। मैंने उसे झटक दिया और बोला, मेरे सामने अब आंसू मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो और टीना कहाँ गई? वह लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं अपनी हकीकत बता दूंगा तो तुम मुझे बेच तो नहीं दूंगी? मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मैं बोला, नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेच दूंगा? वह लड़का मेरी बात से बेफिक्र हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ा गर्व था। वह बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर शोक मनाया गया था, जैसे मैं पैदा हुआ ही नहीं बल्कि मर गया हूँ। मैं जब बड़ा हुआ तो अपने आसपास बहुत जुल्म देखा था। मेरे पापा मम्मी को एक बहुत मोटे डंडे से मार मार कर बुरा हाल कर देता था और मेरी तरफ इशारा करके कहता था, मेरे लिए अच्छा होता कि तू बांझ होती, मगर यह तूने क्या गजब कर दिया। मैं पापा की बात सुनकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता। प्रतिभा कहती, पापा की बातों पर ध्यान ना दिया करो, तू तो बहुत प्यारा है। लेकिन मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती?
मैं प्रतिभा से पैसे मांगता तो वह 2 रुपए का नोट थमा देती थी। मैं भागकर दुकान जाता और मम्मी के लिए अपने पसंद की टॉफ़ी ले आता। मैं वह टॉफ़ी मम्मी के मुंह में डालकर कहता, मम्मी गोली खा लो, आराम हो जाएगा। मम्मी मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं नन्हा सा था, मेरी उम्र के लड़के खेला करते थे, जबकि मेरा दिल खेल में नहीं लगता था। मैं सारा सारा दिन घर में रहकर मम्मी का पहरा दिया करता था कि पापा कहीं मम्मी को फिर से ना मारने लगे। लेकिन मेरे रोकने के बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन मार खा जाती थी मम्मी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मी का पैर दबाता था कि उन्हें आराम आ जाएगा, मगर वह अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को चूमने लगती थी और रोने लगती थी। मम्मी कहती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। एक दिन मम्मी बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल लाई और बॉल लेकर आई थी। मम्मी कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर में ही तुम्हारी खुशी का इंतजाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बड़ा खुश हुआ था और मम्मी के हाथ पांव चूमने लगा था। फिर सारा दिन कड़ी धूप में साइकिल चलाता रहता था। मम्मी मुझे देखकर हंस कर बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेलो, कल से तुम धूप में नहीं खेलने दूंगी। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर उसे कपड़े से पोंछा करता था कि मेरी नई साइकिल पुरानी ना हो जाए। शाम में पापा घर आए तो मैं साइकिल पर झूम रहा था। पापा बोले, इसको यह साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी से मारकर उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मम्मी रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बंटी आज तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तुम 5 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब तो तुमसे माँ हर बात कर सकती है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। मम्मी बोली, बेटा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? मैं बोला, प्रतिभा। मम्मी बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैं खामोश हो गया। मैं बोला, मम्मी पापा मुझे मनोज कहते हैं और तू मुझे बंटी कहती है, इन दोनों में से मेरा नाम क्या है? मम्मी के आंखों में हर वक्त आंसू बहने के तैयार रहती थी। आज भी पानी बरसने लगा था। मम्मी बोली, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। मेरी जान, तुम 5 साल के हो गए हो, अब तक मैं यही फैसला नहीं कर पाई कि तुम्हारा क्या नाम रखूं, लड़कियों वाला नाम रखूं या लड़कों वाला। मैं हैरत से बोला, क्यों माँ, मेरा लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है, मैं तो लड़का हूँ ना। मम्मी ने नहीं, मैं सिर हिला दिया और मैं दंग रह गया था। मम्मी बोली, तू ना लड़का है और ना ही लड़की है, तू एक किन्नर है, तू दूसरे जींस का है। मैं 5 साल का बच्चा इन बातों को क्या समझ पाता। मम्मी बोली, मगर मैं तो तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो लोग 1000 तरह की बातें करेंगे। मैं तुम्हारा नाम टीना रखती हूँ। तुम हर वक्त सिर पर दुपट्टा लेकर रहोगी और घर की 4 दीवारों में ही रहोगी तो तुम खुश रहोगी। मैं मम्मी से रूठ गया और बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। मम्मी बोली, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बेटे, नहीं तो मैं तेरे सर पे हर महफूज की छाव कर देती, तेरे हिस्से का हर दर्द को दूर कर झेल लेती, लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए मम्मी से लिपट गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर मैं सो गया तो मम्मी मुझे प्रतिभा के पास लेटाकर चली गई। सुबह मेरी आँख चीखे पुकार कर साथ खुली थी। प्रतिभा जोर जोर से रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो मम्मी सोई हुई थी। प्रतिभा मुझसे लिपटकर रोने लगी और बोली, मम्मी चली गई। मैंने प्रतिभा के सर पर थप्पड़ मारा और बोला, धीरे बोलो, मम्मी सो रही है, उठ जाएगी। फिर प्रतिभा मुझे कमरे में ले गई और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू टीना है, मम्मी की बात याद है ना? मेरे सर हिला दिया और 2 रुपये लेकर दुकान पर गया और मम्मी के लिए टॉफ़ी ले आया। वह जेब में लेकर घूमता रहा, मगर मम्मी उठी ही नहीं थी। सारे गांव की औरतें भी आ गई थी। फिर मम्मी को चारपाई पर लेटाकर वह ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि मेरी मम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ दो, मैंने तो उनके लिए टॉफ़ी ले रखी है। छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं आदमियों की टांगे पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि मेरी माँ को नीचे उतार दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें भूख लगी हुई होंगी। वह टॉफ़ी मेरी जेब में ही रह गई, मगर मम्मी नहीं उठी और ना ही लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। फिर एक दिन पापा भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। चाची भी पापा के जैसी ही जालिम थी। वह मुझे हर वक्त मारती रहती थी। अक्सर कहा करती थी कि मैं तुझे बेच दूंगी।
तभी प्रतिभा मेरा सहारा बनती थी। चाची का बेटा मेरा मजाक उड़ाया करता था। वह मुझसे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाचकर दिखाओ। फिर वह और चाची बड़ा हंसते थे। मैं डर जाती थी, प्रतिभा मुझे बचाते थे। फिर इसकी शादी आपके साथ हो गई। आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे बेच ना दो। प्रतिभा कहती थी कि आप अच्छे हैं, पापा ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, मगर मुझे डर लगता था। दिल के अंदर बैठ गया था। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है। अब बताइए, आप मुझे अकेले कमरे में बंद तो नहीं करेंगे ना? मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहरी तरफ भागा और प्रतिभा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसके कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा था। वह भी रो रही थी। मगर प्रतिभा बोली, किस बात की माफी? आपने तो हम बेसहाराओं को सहारा दिया है। फिर मैं और प्रतिभा टीना को दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे थे। उसके दिमाग में बचपन का ट्रॉमा निकलना बड़ा ही कठिन था, मगर अब सही हो गया है। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी है। मैं और प्रतिभा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। टीना भी अच्छी जिंदगी की तरफ लौट रही है और मैंने खुद से वादा किया है कि उसका भविष्य रोशन बनाकर ही दम लूंगा। धन्यवाद दोस्तों स्टोरी सुनने के लिए।